शुभम, विशाखा, प्रेरणा, मुस्कान, कंचन, जय, भूमिका, अर्शी, these are the students जो आज प्रेजेंट हैं. ओके. जय, you were not in the last class, right? हाँ यस मैम, लास्ट क्लास मिस हो गई थी. आप लोगों के एग्जाम्स भी होने वाले होंगे, मिड वाला आई थिंक. मैम अभी तो इंटरनल का डेट है. इंटरनल्स जो Yes, होते ma'am. हैं. हाँ, so have you prepared for like this subject or not yet? Anyone? कुछ अभी तक पढ़ा वढ़ा है या नहीं? सब निकल गया ऊपर से जितना पढ़ाया था. एग्जाम है अगर तो. यस. यस, नो, नो, यस, एनीथिंग. मैम पढ़ा भी है, नोट्स भी हैं. बस एक मेरा सेट टॉप बॉक्स वाला शायद आपने कुछ पढ़ाया था पिछले क्लास में, वो बस छूटा था. लास्ट क्लास सेटअप था और उसके अलावा भी था. शुभम. शुभम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. शुभम, रिवाइज कर दो एक बार फटाफट से. जय नहीं था, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? बता दो थोड़ा सा. और टीवी के ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट के बारे में बताई थी. 3 जो होते हैं, एनटीएससी, हम्म पाल और सी कैम के हम्म बारे में. हम्म. तो राइट. एनटीएससी के बारे में बताना है मैम. एक एक लाइन में बता दो. एनटीएससी ब्रीफ क्या और होता है? यूएसए. छोटा सा ही तो है. हाँ, यूएसए यूएसए में डेवलप हुआ था हम्म 1954 में. ये सबसे पुराना है. और हम्म सबसे पहले 1954 में ही यूज किया गया था. इसमें 4 चीजें होती हैं. लाइंस होते हैं, फ्रेम रेट्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर रेजोल्यूशन होते हैं, हम्म और टाइमिंग होती है. हम्म और लाइन 6 to 5 होती है. फ्रेम होती है 29.97 हर्ट्ज. पिक्चर रेजोल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं इसमें. उसी तरह से दूसरा है एनटीएससी का जो पाल. मेन यूज है वो कहाँ पे होता है? मतलब जैसे डीवी पाल हमारे यहाँ इंडिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन एनटीएससी जो है और सी कैम है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? एनटीएससी सारे देशों में इस्तेमाल होता है मैम. हम्म मोस्टली यूज होता है एनटीएससी. हम्म एंड सी कैम. सीकैम तो चाइना, पाकिस्तान और फ्रांस में यूज होता है मैम. ठीक है. और इसके अलावा क्या बताया था? सेट टॉप बॉक्स का थोड़ा सा बताया था. बेसिकली लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, फॉर्मेट ऑफ टीवी टेक्नोलॉजी जो होती है 3 तरह की. ठीक है. एनटीएससी, पैल एंड देन सी कैम. ये 3 तरह की होती है. जो फॉर्मेट होते हैं जिससे के थ्रू आप अपनी कह सकते हो टीवी जो है वो देख पाते हो. अब ये पूरा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, बट आई विल ट्राई कि कोई भी तुम सब लोग एक साथ जिस भी ग्रुप में होगे उसमें एक दो बच्चे जिसके पास ये सब लिखा हो एग्जैक्टली जो पिछली क्लास में लिखवाया था, तो शेयर कर लेना एक साथ. और ताकि जो नहीं थे उस टाइम पे उस क्लास में, दे कैन एक्सेस द थिंग्स एंड उनको पता रहे कि क्या हुआ था. ठीक है. अब लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था उसमें था सेट टॉप बॉक्स क्या होता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं उसी वाले सब्जेक्ट के नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें, वो है एलईडी. ठीक है. एलईडी तो आई एम श्योर कि हर घर में इस्तेमाल होती है. सब लोग इस्तेमाल करते हैं. क्या होता है एलईडी? किसी को आइडिया है? एलईडी जब हम वर्ड सुनते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? एलईडी. लाइट इमिटिंग डायोड. तो उस पर हाँ, डायोड. तो क्या है ये? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? क्या है एलईडी? शुभम. जैसे हम लोगों के यहाँ पे बल्ब्स इस्तेमाल होते थे एंड देन उसके बाद एलईडी आया. व्हाट एग्जैक्टली द एलईडी? उसका मतलब क्या है एलईडी का? हम्म, इस कोई कोई बंदा ये बताना चाहेगा? मैम ये एक लाइट डिवाइस को है हाँ जी, बेसिकली, बताओ. जो लाइट को एमिट करता है. बेसिकली डिस्प्ले वगैरह में यूज आता है. टीवी के जो पुराने डिस्प्लेस होते हम्म थे उसमें एलईडी का यूज, ये डायोड का यूज किया जाता था, जो कि बेसिकली लाइट को एमिट करता था डिस्प्ले पे, और उसके थ्रू हम सारे हम्म कुछ देख सकते थे डिस्प्ले पर. हम्म और जो एलईडी है वो एग्जैक्टली क्या होती है? वन फोकस्ड बेसिकली लाइट होती है. ठीक है. इन अ वन वे बेसिकली. अब अगर हम एलईडी की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या कहलाएगी? जैसे अभी जय ने बताया, व्हाट एग्जैक्टली अगर हम उसको ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें या हिंदी में ट्रांसलेट कर दें तो वो क्या कहलाएगी डेफिनेशन? बेसिकली एलईडी क्या है? एलईडी एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है,
जो लाइट को एमिट करती है। एमिट का मतलब क्या होता है? निकालती है। ऐसी लाइट को निकालती है जिसका फोकस वन लाइन होता है, यानी कि वन वे होता है, ठीक है? वन वे में वो लाइट को एमिट करती है और उसकी वजह से उसका जो रोशनी है, जो आप लोगों के घरों में भी एलईडी लगी होती है या जो टीवीज़ में भी होती है, ऐसा नहीं सिर्फ टीवी में इस्तेमाल होती है, इवन आपके फ़ोन में भी एलईडीज़ का इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़े-बड़े एडवर्टाइज़िंग होर्डिंग्स जो होते हैं, उनके पीछे जो लगा होता है, जो मतलब फ़ोकस जो देता है उनके टेक्स्ट को, उनकी पिक्चर्स को होर्डिंग के ऊपर, वो पीछे एलईडी का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट जो है एक ऐसी लाइट है जो बल्ब के कंपैरिज़न मतलब जो हम लोग नॉर्मल बल्ब्स इस्तेमाल करते हैं, उसके कंपैरिज़न में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वर्ज़न है, ठीक है? और वो बेसिकली एक वन लाइन होने की वजह से क्या है, वो फ़ोकस्ड है। उसका जो एक्सपोज़र होता है, वो फ़ोकस्ड होता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है एट दिस इरा। बेसिकली अगर आप कहो कि इसके एडवांटेजेस क्या है या फिर एलईडी जो है उसके फ़ायदे क्या है? तो सबसे पहले इसमें जो एक सबसे आप कह सकते हो कि बहुत ही आसान जो फ़ायदा आप मैं बोलूँ कि क्या फ़ायदा है, तो हर कोई बता सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका कंज़म्पशन बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम। यानी जो हम नॉर्मल बल्ब का इस्तेमाल करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, लेकिन इसके अगर हम बात करें एलईडी की तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एक कह सकते हो कि एडवांटेज जो इस एलईडी के साथ अटैच है। और उसके अलावा क्या-क्या एलईडी के एडवांटेजेस हो सकते हैं, जिसके वजह से एलईडी जो है इतना फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट द कंट्री इवन इंडिया में। क्या-क्या है एडवांटेजेस? आप रोज़ यूज़ करते हो एलईडीज़ घर में? इलेक्ट्रिसिटी जब ये दिवाली आता है तो इतनी सारे लोग एलईडीज़ का इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग लाइटिंग करने के लिए। सो क्या क्या एडवांटेजेस उसके अलावा है? येस, एनीवन? गाइस? सबका मॉर्निंग हो चुका है ना? या अभी सब सो रहे हैं? मॉर्निंग हो गया सबका? येस? नो, नो, येस कोई रिप्लाई नहीं है। यस। तो बताओ क्या-क्या फ़ायदा है एलईडी का? जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज़्यूम करता है। उसके अलावा क्या-क्या हो सकता है? और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इसके, इसको इस्तेमाल करने के? हाँ भाई, कंपैटिबल क्या हो होता है, जैसे पुराने टीवी होते थे, बड़े-बड़े साइज़ के होते थे, ये पतला होता है, हाँ, छोटा होता है, कम हाँ, स्पेस लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैम शुभम, है ना? इनकैंडेसेंट लाइट से ये थोड़ा कूलर होता है। क्या होता है? मैम दोबारा बताओ क्या इनकैंडेसेंट बोला? लाइट होता है ना, तो उससे ये थोड़ा मैम हाँ, हाँ। इनकैंडेसेंट लाइट वो ये जो हुँ, हुँ। एलईडीज़ हैं वो उनसे थोड़े कूलर होते हैं। ठंडे होते मतलब हैं जो ये उसका उसके एक्सपोज़र कंपैरिज़न होता में। है जो बेसिकली, जो यस एक्सपोज़र मैम, होता है बेसिकली। हाँ, ठीक है। यस मैम। बेसिकली इसका साइज़ देखो, इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ स्मॉल होता है। आपने कभी एलईडी देखा है? जो पहले जब बिल्कुल एलईडी स्टार्ट हुआ था तो एक पतली-सी लाइट होती थी एकदम स्ट्रेट, ठीक है? और बल्ब कितना बड़ा होता है? सर्कल में बहुत बड़ा होता था। तो इसका जो साइज़ हो गया वो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन कभी घर में भी सुना होगा पेरेंट्स को बोलते हुए भी, "अरे! छोटी-सी है लेकिन लाइट बहुत है इसकी।" ऐसे बोलते थे ना, इसका क्या मतलब है कि उसका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है, छोटा होता है, लेकिन उसका एक्सपोज़र जो लाइट का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम कंज़्यूम करती है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि उसकी जो स्विचिंग होती है वो बहुत फ़ास्ट होती है। स्विचिंग इन व्हिच वे? फ़ास्ट स्विचिंग इन व्हिच वे? जो आपका बल्ब होता है जब वो चलता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रॉन्स जो अंदर होते हैं, जो उसको इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो कि देते हैं जिसकी वज़ह से वो चलता है, वो इसमें बहुत फ़ास्ट होता है, मतलब एलईडी में वो फ़ास्ट होती है स्विचिंग अंदर, तो इसीलिए उसकी रोशनी का एक्सपोज़र जो है वो इस लेवल पे हाई होता है, ठीक है? तो दीज़ आर लाइक और 4th एक होती है कि लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि आप देखोगे कि बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एलईडीज़ इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, एलईडीज़ तब खराब होती है जब बहुत ही ज़्यादा का वोल्टेज जो है एकदम से अचानक से हाई हो जाए तो वो कई बार आपका कह सकते हो डिफ्यूज़ हो जाता है या फ्यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। एलईडीज़ का इस्तेमाल इसीलिए
टीवी टेक्नोलॉजी में, इवन आपके फोन में, या फिर जितने भी बड़ी चीजें हैं आजकल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में या बल्ब्स का इस्तेमाल जहाँ पे कह सकते हो इम्पोर्टेंट होता है, वहां पे इन एलईडीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो अब हम अगर एलईडीज की बात कर रहे हैं तो एलईडीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली? कोई एनीवन कोई गेस करना चाहेगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक लाइन में एक चीज लिख लो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो रहे कि एग्जैक्टली अगर आंसर देना हो एलईडी का तो क्या ही आंसर दोगे, ऐसे मैं बता रही हूँ, इंग्लिश में लिखवा रही हूँ। सो गाइस, वन लाइनर है, छोटा सा लिख लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल ये आ जाए कि व्हाट इज एलईडी, तो उसमें सबसे पहला एक लाइन का मैं बता रही हूँ, उसको ब्रीफ तुम खुद कर देना अपनी लैंग्वेज में। एलईडी क्या है? बेसिकली एलईडी इज अ light emitting diodes, light emitting diodes, DIODES diodes, ठीक है? एंड इट इज अ बेसिकली सेमीकंडक्टर जो होता है वो इसका डिवाइस मतलब कह सकते हो कि है, जो कि लाइट सोर्स देता है। सो इट इज अ एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। इट्स अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। सो बेसिकली सेमीकंडक्टर का मतलब है डिवाइस, ठीक है? तो एलईडी जो है वो एक लाइट सोर्स देने वाली एक छोटी डिवाइस है, ठीक है? सो एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। लिख लिया इतना सब लोगों ने? यस, नो, नो, यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके आगे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ पी एन जंक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ पी एन जंक्शन। दिस एलईडी कंसिस्ट PN, P for parrot, N for Nancy, junction, JUNCTION, junction. It consists of a PN junction, ठीक है? यानी कि जो एलईडी है उसके अंदर जो आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन वाला जो मैटर होता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, कैसे वो बल्ब जलता है, वो पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करता है, ठीक है? लिख लिया सबने इतना? यस, Yes, नो, ma'am. नो, यस? ठीक है। एंड व्हेन, उसके आगे लिखना है कंटिन्यूटी में, एंड when voltage is applied to the LED, and when the voltage is applied, and when the voltage is applied to the LED, electrons जो फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, electrons and holes, HOLES, electrons and holes recombine in the PN junction, recombine in the PN junction, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है दैट रिकम्बाइन करते हैं PN जंक्शन के साथ, दैट द टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उससे आपकी जो एलईडी है वो वर्क करती है, वो जलती है, ठीक है? सो रिकम्बाइन इन द PN जंक्शन एंड रिलीज एनर्जी in the form of light, in the form of light. I am repeating once again from the starting. LED is a semiconductor light source. It consists of a PN junction diode, and when voltage is applied to the LED, ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, electrons and holes recombine the PN junction and release energy in the form of light. This is called LED। मतलब जो डेफिनेशन एलईडी की रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है? अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। एडवांटेजेस आपको पता है, वो आप खुद से लिख सकते हो, बट व्हाट एग्जैक्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलईडी? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एलईडी के? क्या, किस तरह से ये काम करता है, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? कोई बताना चाहेगा, कोई गेस करना चाहेगा? एनीवन? यस, कंचन, शुभम, जय है या चला गया? हूँ मैम, हूँ। यस, अच्छा दिख नहीं रहे हो। हाँ, यस गाइस। अच्छा ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, पोलैरिटी ऑफ एलईडी, POLARITY
RITY, पोलैरिटी ऑफ LED। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ LED का मतलब क्या है? बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कंबाइन होने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां पे LED के अंदर, उसका सिमेट्रिक जो होता है, ठीक है, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? कोई बताएगा सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? एनीवन? बराबर हिस्सों में बांटना, हाँ, जैसे तो हाँ, ठीक है। जो अब एग्ज़ैक्टली जो अब लाइट बना अंदर, ठीक है? उसको सिमेट्रिक तरीके से जो मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी अंदर LED के अंदर बना, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन के बाद, उसको बराबर हिस्सों में बाँटते हुए, जो एनर्जी फ्लो बाहर आता है एट द इन द सेम डायरेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ वन डायरेक्शन, ठीक है? मतलब वो जो सिमेट्री अंदर बनेगी, सिमेट्रिक जो भी होगा वो एनर्जी को एक सिंगल डायरेक्शन में आगे कह सकते हो कि बढ़ाता है। वो आपको पूरा एक सिंगल डायरेक्शन में फोकस रखते हुए जो काम करता है या जो एनर्जी निकलता है उसमें से, और उसके थ्रू जो लाइट आपको दिखती है निकलते हुए, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ LED। यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, बाकी बल्ब्स में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी आने का तरीका अलग होता है, उसमें सिंगल फ्लो नहीं होता है, उसमें फोकस नहीं होता है, उसमें थ्रू आउट द कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो थ्रू आउट द बल्ब में, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से बाहर निकलता है, ठीक है? बट LED का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें लाइट जो होती है वो फोकस्ड होती है एट द वन डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड के थ्रू उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो निकलती है। तो दैट इज द पोलैरिटी ऑफ LED। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इस LED का। समझ आ गया इतना? सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं किया है, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर लिखो तो सिंपल लैंग्वेज में लिख सको। इन अ वन डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, दैट इज कॉल्ड LED। मतलब LED का मतलब भी यही है कि उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो एक डायरेक्शन में सारी एनर्जी को इकट्ठे करके फोकस के साथ बाहर भेजती है। ठीक है? इतना समझ आ गया? दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है? LED जो है इस तरह से काम करता है, चाहे वो किसी भी तरह का LED हो, इवन आपके टीवी स्क्रीन में भी जो LED होता है वो भी। और इसीलिए आपने शायद देखा होगा LED टीवीज जो होते हैं, आपने डिफरेंस, आई एम श्योर के डिफरेंस आप लोगों ने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है। LED टीवीज की क्वालिटी एंड जिन दो दूसरे टीवीज होते हैं उनकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इवन जब आप बड़ी बड़ी LED को देखते हो, बड़ी LED पे जब आप किसी भी पिक्चर को मूव करते हुए देखते हो, यू कैन कैच द ईच एंड एवरी एक्शन, बिकॉज वहां पे लाइट जो है वो बहुत फोकस्ड है, दैट इज वेरी वेरी फोकस्ड, इसीलिए वो आप हर हर चीज को उसमें पिक कर पाते हो। ठीक है गाइस, समझ आ गया इतना चीज जहां तक मैंने अभी तक समझाया? अब उसके बाद नंबर 2 आता है कैरेक्टरिस्टिक, उसमें फॉरवर्ड करंट ऑफ LED होता है। नंबर 2 इज फॉरवर्ड फॉरवर्ड करंट ऑफ LED सॉरी, फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड करंट ऑफ LED। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? बेसिकली LED क्या है? LED एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है? मतलब वो, आई एम श्योर किसी ने कभी LED हाथ में पकड़ के देखा है? कभी पकड़ा है LED हाथ में? जो छोटी वाली पतली वाली LEDs बल्ब आते हैं, वो कभी किसी ने पकड़ा है हाथ में? कभी किसी ने हाथ में पकड़ा है? यस, नो, नो, यस यस, सर, एनी आंसर? कभी शुभम, राइट? यस शुभम बोल रहे हो, राइट? शुभम, कभी आपने LED जब पकड़ा है, आपने उसको जब पकड़ा और जो बल्ब होता है उसको अगर पकड़ा होगा, तो डिफरेंस आपको कुछ समझ आता है? व्हाट्स द डिफरेंस पकड़ने के उसमें ही? मतलब उनका जो बेसिकली टेक्सचर होता है जो बल्ब का, वो डिफरेंस आपको कभी समझ आया? क्या लगता है दोनों में, लाइट क्या लगता है उनके टेक्सचर को पकड़ के? लाइट वेट होते हैं और थोड़ा हाँ, और मतलब क्या कह सकते हैं उसे। बेसिकली वो बहुत सेंसिटिव एक होता है, ठीक है? हाँ, सेंसिटिव होता है LED, ठीक है? अब जो फॉरवर्ड करंट ऑफ LED है, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसमें जो करंट है, जो भी उसका करंट फ्लो हो रहा है इन द LED, ठीक है?
वो एलईडी सेंसिटिव होता है, इसीलिए उसमें जो करंट अंदर जो करंट फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि जो टेक्निक बनाई गई है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने के लिए या करंट पास ऑन करने के लिए, वो फॉरवर्ड करंट बनाई गई है, ताकि एलईडी का फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड का मतलब पहले बताओ कोई बंदा। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे। ठीक है, आगे पास आगे की करना। तरफ जाता हुआ, आगे की तरफ जाता हुआ, ठीक है? वो इसलिए जो एलईडी है दैट इज अ सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है? तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो बनाई गई है दैट इज लाइक फॉरवर्ड करंट, यानी कि उसका जो जो करंट है उसको फॉरवर्ड वे में पास ऑन किया जाता है, एंड देन वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर उसका एक्सपोजर होता है, ठीक है? उसको फॉरवर्ड इसीलिए फॉरवर्ड कह सकते हो कि डायरेक्शन में इसलिए पास ऑन किया जाता है, ताकि उसका जो करंट का जो कह सकते हो कि जो एक व्हाट टू कॉल करंट का एक जो फ्लो। फ्लो नहीं, बेसिकली करंट का एक जो कहते हैं ना कि जब करंट पास ऑन करता है तो एक उसका जो एक टेक्सचर जो है बेसिकली करंट का, वो टेक्सचर जो है वो उसकी सेंसिटिविटी जो, यानी कि जो पीछे का एक हमारा होल्ड करता है जो पूरी एलईडी को, उसको कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर हावी ना हो जाए या फिर उसको वो ओवरकम ना कर जाए, इसलिए उसका करंट का फ्लो जो है वो फॉरवर्ड रखा जाता है, ठीक है? और ये सिंगल एलईडी, सिर्फ ये बल्ब वाली एलईडी की बात नहीं हो रही है, ये सारे एलईडीज की बात हो रही है जो आप इस्तेमाल करते हो, जो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो उसमें करंट जो है वो फॉरवर्ड में अप्लाई किया जाता है, जो करंट बनता है वो फॉरवर्ड फ्लो की तरफ बनता है। तो दैट इज अ बेसिकली सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो इस्तेमाल किया जाता है एलईडी के अंदर। और ये टेक्निक जो है, मतलब जब से एलईडी बने तब से ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे। क्या हो सकता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक? एनीवन कोई गेस करना चाहेगा? जैसे फॉरवर्ड करंट है, ठीक है, मतलब जो अंदर जो करंट बनता है इलेक्ट्रॉन होल्स के थ्रू जो कंबाइन होने के बाद, उसी तरह से इसका फॉरवर्ड वोल्टेज है। नंबर थर्ड इज फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ एलईडी। लिख लो, नंबर थर्ड इज फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ एलईडी। लिख लिया गाइस? यस Yes. यस, नो नो, यस। जी मैम। यस मैम। कोई रिप्लाई नहीं आता है, सब एकदम शांत होकर बैठे रहते हैं। क्या हो गया सबको? पढ़ने का मन नहीं है? या बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज आ जाती है इसलिए ऊपर से निकल जाती है? क्या गाइस बोलो? बोलो। नेटवर्क इशू हो जा रहा है मैम कभी कभी। चलो ठीक है। अब जैसे फॉरवर्ड पावर के साथ उनको बेसिकली फॉरवर्ड वोल्टेज चाहिए, क्योंकि द अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है एक एलईडी को चलाने के लिए, ठीक है, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, उस की जो प्रोसेस है दैट इज आल्सो इन अ फॉरवर्ड वे, ठीक है? मतलब वो भी फॉरवर्ड वे में प्रोसेस होता है, जितना भी वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फॉर एलईडी, तो वो भी एक जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड है। अब एलईडी जो बेसिकली होती है, आपको आई डोंट नो आपको कितना मालूम है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटीज होती हैं दैट कम्स थ्रू लाइक सम लाइंस लाइक कलर्स बेसिकली। जैसे रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है और व्हाइट कलर होता है, ये सब मिलकर एक टेक्सचर्स को क्रिएट करते हैं, एंड देन लाइट बेसिकली क्रिएट होती है एक जो आपको दिखती है, ठीक है? तो जो रेड एलईडीज का एक कह सकते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज रेट होता है, उसी तरह ब्लू एलईडीज का एक मैक्सिमम वोल्टेज रेट होता है। तो इसी तरह से जो फॉरवर्ड वोल्टेज रेट होते हैं फॉर ईच एंड एवरी एलईडीज जो इस्तेमाल की जाती है, उनका वो डिफर करता है एक दूसरे से। मतलब हर एलईडी का वोल्टेज रेट सेम नहीं होता है, हर एलईडी का वोल्टेज रेट एक दूसरे से डिफर डिफर करता है। मतलब जैसे आप कह सकते हो कि जिस तरह से एलईडीज की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम लोग बल्ब लेने जाते हैं तो बोलते हैं 40 वॉट का बल्ब दे देना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। कई उसको कहते हैं कि नहीं 0 वॉट का बल्ब चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज 0 वॉट एंड 40 वॉट, मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एक्सपोजर जो है वो डिफर करता है एक दूसरे से, ठीक है? इसी तरह से जब फॉरवर्ड वोल्टेज की हम बात करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका
जो वोल्टेज परसेंटेज है दैट इज ऑल्सो डिफर, मतलब वो डिफर करता है फॉर ईच एंड एवरी एलईडी, वो डिफरेंट करता है। रेड एलईडी के लिए अलग होता है, ब्लू के लिए अलग होता है, व्हाइट के लिए अलग होता है, तो हर एलईडीज के लिए वो डिफर करता है। नंबर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो आता है दैट इज कॉल्ड सिंपल एलईडी सर्किट। लिख लो, फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सिंपल एलईडी सर्किट। अब देखो इसमें क्या है, हमारा जो फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है दैट इज मतलब जो इस एलईडी, जो नॉर्मल एलईडीज होती हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज 20 mA, ठीक है। बेसिकली जो टिपिकल एक रेशो है जो फिक्स हो रखा है, और जो वोल्टेज है करंट इज 20 MV एंड देन सॉरी MA, एंड देन जो दूसरा आपका आता है वोल्टेज दैट इज 2V, ठीक है। 2V वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल एलईडी सर्किट का मतलब है कि जब हम लोग करंट एंड वोल्टेज जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी एलईडी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें करंट एंड वोल्टेज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें 1/4 जो पार्ट है, मतलब जितनी भी परसेंटेज इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है या वोल्टेज इस्तेमाल हो रहा है, उसका 1/4 पार्ट जो है, अगर वो पावर ऑफ कह सकते हो डिसेम्पशन से आता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सर्किट। यानी कि अब इसको मैं, अगर हम छोटे सिंपल वर्ड्स में मैं समझाना चाहूँ, तो सिंपल सर्किट एक ऐसा सर्किट एलईडी का है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और जो वोल्टेज आ रहा है, यानी जो करंट है और जो वोल्टेज है, उसका 1/4 पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं उस जो पावर बैंक होता है, जो मेन पावर बैंक होता है, उसके पास रहता है, मतलब वो कंज्यूम कर लेता है उस चीज को, 1/4 पार्ट को, एंड रेस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ऑन करता है आगे की ओर। वो जो चीज है वो कहलाती है सिंपल एलईडी सर्किट। उस चीज को, मतलब 1/4 पार्ट अगर पावर बैंक ने अपने पास कर रख लिया और आगे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको आगे पास ऑन कर दिया एलईडी से, दैट्स कॉल्ड सिंपल एलईडी सर्किट। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया जहां अभी तक जितना मैंने समझाया? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, थोड़ा टेक्निकल चीजें इसलिए। यस, नो, नो, यस, एनीवन? नो। यस, एक ही बच्चे की आवाज आई बस। आ गया, मैं समझ गया। जब एग्जाम में आएगा अगर कुछ, तो तुम लोग आंसर कर पाओगे ना सब, या फिर ऐसे ही भूल जाओगे सब, क्या था क्या नहीं था? आप लोगों के पास नोट्स तो मिलते होंगे ना, आई एम श्योर आप लोगों के पास कुछ कुछ रखते होंगे सब लोग नोट्स एग्जाम्स के लिए। मैम आपने जो अभी क्लास में बताया वो सारे तो नोट किए हमने। नहीं, उसके अलावा जब एग्जाम्स में जाते हो तो डू यू मेक योर ओन नोट्स, और जस्ट ऐसे ही चले जाते हो यू गाइस, जस्ट मतलब ठीक है जितना पढ़ लिया टाइप्स? कुछ ऐसा भी है, खुद से भी कुछ क्रिएट करते हो, पढ़ते हो खुद से भी? हाँ मैम, थोड़ा सा जैसे अभी हम लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ उसका वो क्या कहते हैं, जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताया ना, तो उसमें थोड़ा सा और उसको इलैबोरेट कर लेंगे, वो अपने पास रख के उससे पढ़ लेते। एग्जाम तुम लोगों के कब है इंटर वाला? हैव एनी आइडिया? मैम इंटरनल के? हाँ, 7 to 10. 7 to 10। और इस सब्जेक्ट का कब है? ऐसा कोई मैम स्पेसिफिक वो भी शेड्यूल नहीं 7 to है। 10 ही है। अच्छा, अभी स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं दिया है। करने आंसर्स क्या तो है? मेल कर। मैम 7 दिसंबर को हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, उसके बाद 10 दिसंबर तक हमें आंसर लिख के मेल करने हैं। अच्छा, 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 घर से करके भेजना है आपको, ऑनलाइन हो रहा है मतलब बेसिकली खुद ही ये करना तो है? कोई टेंशन नहीं है। जी। मुझे लगा कि वैसा एग्जाम होगा कि लाइक यू नो यू हैव अ क्लासरूम ऑनलाइन और आप यू आर गिविंग एग्जाम्स। घर पे तो तुम लोग चीटिंग करके भेज दोगे सब कुछ, आई एम श्योर। नो आधे से मैम, ज्यादा नो। बच्चे यही करेंगे, गूगल करेंगे और कॉपी पेस्ट किया और भेज दिया, हो गया आंसर, है ना? नहीं मैम, जय जिस गूगल तरह नहीं से हंस रहा करेंगे। है उसके बाद लग रहा है लग रहा है कि ये नो गूगल ही मैम, करेगा। मैम है? कॉपी से मैम।
वो मैं Obviously. समझ रही हूँ तुम लोगों का, अगर ये वाला पैटर्न है फिर तो तुम लोग यही चीटिंग ही करोगे सब लोग। टीचर सामने होता है तो चीटिंग हो जाती है, तो तुम लोगों को तो घर में करने के लिए मिल रहा है क्वेश्चन, सब चीटिंग करने वाले हो, आई एम श्योर। खैर एनीवेज, अब यहाँ तक तुम सबको समझ आ गया जितना अभी तक समझाया, ठीक है। अब हम लिखवा रही हूँ मैं, एक छोटा सा चीज है जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक्चुअली एलईडीज का जो है बेसिकली इन्वेंशन हुआ कैसे। 1907 में लिख लो, ईयर्स लिख लो सिर्फ और नाम लिख लो, उसके आगे तुम खुद आंसर कर लोगे। 1907 में सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट थे H.T. राउंड, लिख लो। सबसे पहले 1907 यानी कि 1907 में सबसे पहले जो एलईडीज है उनका इन्वेंशन हुआ, और किसने किया? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एच जे राउंड। राउंड बोले तो ROUND, ठीक है, राउंड, RJ, सॉरी एच जे राउंड। H.J. राउंड जो थे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कह सकते हो कि अपनी लैब्स में उनका मार्कोनी लैब था जिसमें उन्होंने एक ऐसी होते ना जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा, अगर मैं जैसे फिजिक्स में होता था कि अगर मैं इस माइक्रो को इसके साथ अटैच करूंगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी पावर क्रिएट होगी। इसी तरह से जब वो लैब में अपने कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दैट टाइम ही बेसिकली इन्वेंटेड एलईडी वाला जो इलेक्ट्रिक पार्ट है, जिसमें उनको लगा कि अच्छा, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब भी बन सकती है जिसके थ्रू, जिसका फोकस सिंगल कह सकते हो कि सिंगल डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है और इंटेंसिटी जो है वो हाई होती है। सो ही इन्वेंटेड दैट फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1961 में 1960 लिख रहे हो तुम लोग? 1961 1961 में, हाँ, 1961 में गैरी पिटमैन यानी कि GARY पिटमैन यानी PITTMAN पिटमैन एंड रॉबर्ट नाम के दो लोग थे जिन्होंने इस कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया, यानी कि अपने नाम से उन्होंने इस चीज को पेटेंट कर लिया कि ये चीज जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे नाम पे अब पेटेंट हो गई। एंड देन उसके बाद जो 1962 में उनके जो कह सकते हो कि रिलेटिव्स में ही उनका कोई जूनियर आया, एंड दैट इज होलोनियाक, HOLO HOLONYAK, ठीक है, जूनियर भी लिख लेना, JR, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने एलईडी को फाइनली कंप्लीट कह सकते हो कि दुनिया के सामने पेश किया और दुनिया के सामने लाके रखा, दैट, और उन्होंने ये बताया कि दैट वी हैव द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें थ्रू आपको ये चीजें कह सकते हो कि बेनिफिट्स हो सकती हैं। ये एक ऐसी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाई है जिसका ये एडवांटेजेस हैं, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। सो उनको फादर ऑफ एलईडी भी कहा जाता है। होलोनियक को फादर ऑफ एलईडी भी कहा जाता है। लिखना चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, ही मोस्टली उनको कहा जाता है फादर ऑफ एलईडी, ठीक है। तो मतलब ये एलईडी के जो बेसिक आप कह सकते हो कि इन्वेंशंस को कंप्लीट करने के बाद दुनिया के सामने रखने का काम होलोनियक ने किया, होलोनियक जूनियर ने किया। उन्होंने ये चीज लोगों के सामने रखी और बताया कि एलईडी जो है उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। गाइस, मैंने आपको एलईडी का एडवांटेजेस तो बता दिया, आप में से किसी ने मुझे डिसएडवांटेज नहीं बताया उसका। डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट वो बहुत जल्दी वो हो जाता है, बेसिकली कह सकते हो कि जैसे हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये तो एक एडवांटेज हो गया, उसके अलावा क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? मतलब मैम तो कई बार